पंडित जी, मुझे देवी माँ के चरणों में रखा हुआ हल्दी चंदन का लेप चाहिए। किसी को चोट लगी है, उसके घाव पर लगाना है। थोड़ा रुको, आरती हो जाए तो मैं देवी माँ के चरणों का टीका सबको लगाऊंगा। आप भी ले लेना। कहाँ है वो राम? दंडिकारण्य में। कौन है जिसे अपने जीवन से प्रेम नहीं, किसकी मृत्यु ने उसे भ्रमित कर कर मेरे प्रिय भाइयों का संहार करवाया? कौन अभागा है वो जो अपनी मृत्यु को अपनी प्रेमिका बनाकर अपने गले से लगाना चाहता है? बताओ मुझे शूर्पणखा, कौन है वो? वो अयोध्या नगरी के राजा दशरथ का पुत्र है, राम। राम? तू नहीं जानता कि रावण कौन है? रावण के साहस के सामने इंद्र, कुबेर, यम तो क्या, स्वयं विष्णु भी अपना सर झुकाते हैं। रावण काल का भी काल है। रावण चाहे तो अपने वेग से वायु की गति रोक दे। रावण चाहे तो अग्नि को जला दे। रावण चाहे तो मृत्यु को भी मृत्यु के मुख में डाल दे। मैं चाहूं तो अपने तेज से सूर्य को भी भस्म कर दूं। ओ तपस्वी, मेरे सामने आने से पूर्व मेरे भय से ही अपने प्राण त्याग देगा। नहीं नहीं भैया, राम को मारना नहीं है। मैं उसे जीवित रखकर तड़पाना चाहती हूँ। ठीक ठीक कहो, तुम कहना क्या चाहती हो शूर्पणखा? जिस प्रकार उसने मुझे अंग विहीन किया है, उसी प्रकार मैं उसे जीवन में ऐसा घाव देना चाहती हूँ कि वो स्वयं भी मरना चाहे तो मर न सके। तड़पता रहे रात दिन। उसे भी तो पता चले कि उसने किसे ललकारा है। कैसे तड़पाना चाहती हो तुम उसे? उसने अपनी पत्नी की नजरों में मुझे गिराया है, मैं भी उसे उसकी पत्नी की नजरों में गिराऊंगी। उसने मुझे अपमानित किया है, अब वो जब तक जीवित रहेगा अपमानित बनकर जिएगा। मैं आपकी सोने की लंका की शोभा बढ़ाना चाहती हूँ। मैं एक अद्वितीय हीरा आपके शयन कक्ष में लाना चाहती हूँ भैया। पहेलियां मत बुझाओ शूर्पणखा। तुम क्या लाना चाहती हो यहाँ? सीता।
ठीक हूं, विष अधिक न फैला हो, बस। कहाँ है सुग्रीव जी? वो कुशल तो है? देखिए, मैं उनके लिए लेप लाया हूं। आप कुछ बोलते क्यों नहीं जामवंत जी? कहाँ है सुग्रीव जी? मुझे खेद है हनुमान, मैं सुग्रीव की रक्षा नहीं कर सका। क्या हुआ उन्हें? उन्हें छाया दानव उठाकर ले गया। क्या? परंतु क्यों? कौन छाया दानव? और सुग्रीव जी से उसका क्या संबंध है? तुम में से हनुमान कौन है? मैंने पूछा, तुम में से हनुमान कौन है? तुम्हें हनुमान से क्या काम है? कौन हो तुम? मैं छाया दानव हूँ। मेरे भाई गुफा दानव की हत्या हनुमान ने की है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कौन है हनुमान? मैं हूँ हनुमान। ये क्या किया सुग्रीव जी? क्यों? क्यों मेरे स्थान पर उस छाया दानव के साथ चले गए? मृत्यु के मुंह में क्यों? नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं अपने कर्तव्य पर आंच नहीं आने दूंगा। मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो तुम? वो छाया दानव उस गुफा दानव का भाई है। वो भी वही कहीं होगा। राक्षस राज, तुम्हारे राज्य में सब कुशल तो है ना? मारीच, एक मनुष्य ने मेरे भाई खर और दूषण दोनों को मार डाला और मेरी बहन शूर्पणखा को अंगविहीन कर दिया। इसी बात का बदला लेने के लिए मैं उस मनुष्य की स्त्री को हरना चाहता हूँ। कौन है वो मनुष्य? अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम। उसी हरण में मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है मारीच। लंकेश्वर, जिस मनुष्य का तुमने नाम लिया है, तुम नहीं जानते कि वो कौन है। उनसे वैर ना लीजिए। श्री राम मनुष्य के रूप में सिंह है। सोचो, जिन्होंने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया, जिसने खर और दूषण के साथ सारी सेना का अंत कर दिया, वो मनुष्य कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। जानता हूं, राम के पास अपार शक्तियां हैं, इसलिए मैं छल कपट करके उसका मनोबल तोड़ना चाहता हूं। उसके बाद मैं उसके प्राण लेकर अपना बदला पूरा करूंगा। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं क्योंकि तुम मायावी हो, इच्छाधारी हो, कोई भी रूप धारण कर सकते हो। राम को उसकी पत्नी से अलग कराने में तुम मेरी सहायता कर सकते हो। बोलो, तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? राक्षस राज, तुम श्री राम को जानने में भूल कर रहे हो। वो तो मनुष्य रूप में इस चराचर के ईश्वर हैं। हम सब का जीवन और मरण उन्हीं के हाथों में है। अरे राम जो भी हो, परंतु तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। जानते हो, रावण को जो ना कहता है, रावण उसे जीवित नहीं छोड़ता। बोलो, तुम मेरा साथ दोगे या? ठीक है लंकेश, जब मुझे मरना ही है तो आपके हाथों क्यों मरूं? श्री राम के हाथों ही मरना अच्छा है।
चलो। सैनिकों, जाओ। जैसे ही ये हनुमान के प्राण ले ले, तुम सुग्रीव को यहाँ ले आओ। ये तो अच्छा ही है, हनुमान स्वयं अपनी मृत्यु के मुंह में जा रहा है। चलो। हाँ हाँ हाँ। छोड़ो। हमें धोखा देकर भागना चाहते थे। मैं महत्वपूर्ण कार्य करके आता हूँ। तुमने कहा था बाद में आओगे। झूठ। बहुत प्रतीक्षा की हमने। हमें तो पका पकाया खाने को मिलेगा आज। पागलों, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मेरा मित्र संकट में है। मुझे किसी भी तरह छाया दानव के पास जाना है, शीघ्र अतिशीघ्र। छोड़ो मुझे। ऐसे कैसे सामने आया? अपना भोजन छोड़ देंगे हम। हाँ, बड़ी मुश्किल से तो हाथ में आए हो। अब हम सब बड़ा स्वाद ले लेकर खाएंगे। देखो, मेरी बात मान लो। मैं बिना किसी कारणवश तुम्हारी हत्या नहीं करना चाहता। देखो, मुझे छोड़ दो। मैंने कहा मुझे जाने दो। रघुनंदन, ये स्थान कितना सुंदर है और शांत भी। ये सब आप ही के कारण हुआ है। राक्षसों का भय दूर होने से तपस्वी निश्चिंत होकर अब तपस्या करने लगे हैं। हाँ सीते, भैया का नाम सुनते ही राक्षस इस ओर आने का साहस ही नहीं करते। भोजन का समय हो रहा है रघुनंदन, जल्दी चलिए। क्या बात है रघुनंदन, आप रुक क्यों गए? कुछ नहीं सीते, चलो। ऐसी अनुपम सुंदरी और इस वरिस शुभ्रखा ठीक कहती थी। इसे तो मेरे साथ लंका में होना चाहिए। अति सुंदर, 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 सुंदर। आगे नहीं बढ़ना। तुम सब के सब मूर्ख हो, मूर्ख। मैंने तुमसे कहा था मुझे एक आवश्यक कार्य है, पहले मुझे वो कर लेने दो। लेकिन
अब मैं तुम में से किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। हनुमान छोड़ दो मुझे, हनुमान छोड़ दो। हम पर दया करो हनुमान, हम मरना नहीं चाहते। अब हम वही करेंगे जो तुम कहोगे। छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हें छाया दानव का पता बता देता हूँ। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ वो कहाँ है। जब तक तुम मुझे छाया दानव का पता नहीं बताते, अपने आप को जीवित मत समझो। हाँ हाँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहां पहुंचने का रास्ता बताता हूँ। चलो चलो सब के सब। आइए आइए आइए, चलो सब के सब आइए। अरे ये क्या हो रहा है? हाँ, ये मार्ग तो छाया दानव की तरफ जाता ही नहीं है, तो ये हनुमान को कहाँ लिए जा रहे हैं? लगता है ये छोटा रास्ता है। हाँ, चलो। क्या समझे थे तुम हनुमान? मेरे भाई गुफा दानव को मारकर तुम जीवित बच जाओगे। अब तुम मेरे बंदी हो। मैं जब चाहूं तब तुम्हारा अंत कर सकता हूं। वो समय, तुम्हारे अंत का वो समय अब निकट है। जैसे जैसे सूर्यास्त होने लगेगा, मेरी शक्ति दुगनी हो जाएगी और तुम हनुमान, तुम नहीं नहीं, तुम्हारे अंत से पहले मैं तड़पते हुए तुम्हें देखना चाहता हूं। ये क्या है? हम फिर वहीं आ गए। सच सच बताओ, छाया दानव कहाँ है? वरना तुम सबको अभी यही मार डालूंगा। बताओ। मुझे नहीं पता, तुम मुझे मारने वाले थे, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए ऐसे ही झूठ बोल दिया। मुझे नहीं पता वो छाया दानव कहाँ रहता है। पागल हो तुम सबके सब, पागल। मेरा कितना समय नष्ट कर दिया तुम लोगों ने, जानते हो? वो मेरा मित्र, उसके प्राण संकट में है। उसे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। और तुम? हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो। चुप। गलती तो मुझसे हुई है, जो तुम पर विश्वास कर तुम्हारे साथ चल दिया। मुझे क्या पता था कि तुम सब इतने स्वार्थी हो कि दूसरे की मजबूरी की जरा भी परवाह नहीं। याद रहे, अगर मुझे मेरा मित्र नहीं मिला तो मैं तुम में से किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। सबकी गर्दनें मरोड़ दूंगा, सबकी। हमें माफ कर दो। जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। इच्छाधारी मारीच, राम को सीता से अलग करना है। एक बार कुटिया सूनी हो जाने पर मैं सीता को बलपूर्वक वहां से उठाकर ले जाऊंगा। एक बार फिर सोच लो राक्षस राज, पराई स्त्री के संयोग से बढ़कर दूसरा कोई अपराध नहीं है। श्री राम से मारीच, मुझे तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए। जिस काम के लिए आए हो वही करो। याद रखो, ये एक राजाज्ञा है, जिसका पालन न करने पर मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। मत भूलो कि मैं कौन हूं। उधर देखो, वहाँ। तुम्हें कहा ना, तुम जाओ, पीछा छोड़ो मेरा। सैनिक हैं।
छिपे हुए हैं। पता नहीं कौन है, किसने भेजा है। कौन हो तुम? बताओ, नहीं तो बोलो। हम महाराज बाली के सैनिक हैं। मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? मुझे मारना चाहते हो? नहीं नहीं, हम नहीं। वो तो छाया दानव आपको मारना चाहता है। छाया दानव? तुम छाया दानव को कैसे जानते हो? बताओ, नहीं तो मार डालूंगा। एक को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। वो सुग्रीव को हनुमान समझकर अपने साथ ले गया। और क्या जानते हो? और क्या जानते हो छाया दानव के बारे में? बताओ। सूर्य ढलने पर छाया दानव की शक्ति बढ़ जाती है। कहाँ है वो छाया दानव? बताओ, वो कहाँ है छाया दानव? हिमशिखर पहाड़ी के नीचे मीठी नदी के पास वाली गुफा में है। मगर तुम वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। सूर्य ढलने वाला है। वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। अब तक तो वो तुम्हारे मित्र को मार चुका होगा। जैसे जैसे मेरी छाया तुम्हारी गर्दन पर पड़ने लगेगी, तुम्हारी सांसें रुकने लगेंगी। रुक जाओ। कौन हो तुम? मैं हनुमान हूँ। वो नहीं, मैं ही हनुमान हूँ। नहीं, मैं हनुमान हूँ, ये नहीं। ये गलत कह रहा है। तो तुम हनुमान नहीं हो? हनुमान मैं ही हूँ। तुम गलती से इन्हें यहाँ ले आए हो। इसकी बात का विश्वास मत करो। हनुमान मैं हूँ। बस, अब तुम दोनों के प्राण जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है कि तुम हनुमान रहो या तुम? मेरी छाया के चलते तुम कुछ नहीं कर सकते। तो पहले तुम्हें ही मारना पड़ेगा।
सुग्रीव जी उठिए, उठिए, आंखें खोलिए सुग्रीव जी। मैंने आपके घाव पर देवी माँ का लेप लगा दिया, अब सारा विष समाप्त हो जाएगा। उठिए सुग्रीव जी, उठिए। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। सुग्रीव जी चलिए, चलिए सुग्रीव जी। मैं जाकर संध्या पूजा के लिए फूल ले आती हूँ। तुम अकेली क्यों जाओगी सीते? मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब कौन डर रहा है? आप चिंता मत कीजिए, मैं यहीं सामने जा रही हूँ, आपकी आंखों से दूर नहीं जाऊंगी। अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करो मारीच, शीघ्र। मुझे सीता चाहिए, बस। यदि तुम नहीं आते हनुमान, तो उस दानव ने तो मेरे प्राण ही ले लिए होते। एक बार फिर तुम्हें धन्यवाद। हनुमान क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हनुमान? क्या बात है? आपने उस छाया दानव को यह क्यों कहा कि आप हनुमान हैं? जान क्या सिर्फ आप ही दे सकते हैं। हम इसी तरह सदा एक दूसरे के रक्षक रहेंगे। अच्छा, अब चलो, जाम्बन जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। क्या हुआ? चलो।
रघुनंदन, रघुनंदन शीघ्र आइए। लक्ष्मण, लक्ष्मण जल्दी आइए, शीघ्र आइए रघुनाथ। देखिए, आपने कभी ऐसा मृग देखा है? लक्ष्मण, ये मृग बड़ा ही सुंदर है ना? आज से पहले मैंने ऐसा मृग कभी नहीं देखा रघुनंदन। इसने मेरा मन हर लिया है। इसे ले आइए, ये हमारा मन बहलाएगा। भैया, पृथ्वी पर ऐसा मृग संदेह प्रकट करता है। ये मृग मायावी भी हो सकता है। प्रभु, मुझे ये मृग चाहिए। क्या आप मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? जाइए, इसे ले आइए ना। लक्ष्मण, सीता की उत्सुकता देखकर मैं इन्हें ना नहीं कर सकता। प्रभु, वो भाग जाएगा। चिंता मत करो सीते, तुम्हें मृग मिल जाएगा। लेकिन भैया, मेरा मन तो। लक्ष्मण, यदि ये मृग मायावी हो तो मैं इसे मार डालूंगा। यदि नहीं तो मैं इसे पकड़ कर लाऊंगा। यदि ऐसा है तो आप यहीं रुकिए, मैं जाता हूं। नहीं लक्ष्मण, सीता की इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। तुम यही आश्रम में रहो और जब तक मैं लौट कर ना आऊं तुम सीता की रक्षा करोगे। जी भैया। मुझे वचन दो लक्ष्मण, कैसा भी संकट आए तुम सीता को अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। आपकी आज्ञा का पालन होगा भैया। तुम ठीक हो, ये देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। वो राक्षस जिस प्रकार तुम्हें उठाकर ले गया था, मारे चिंता के मेरे तो बस प्राण ही बच गए। जामन जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, हनुमान लेप लेकर आया और लेप लगाते ही मेरा घाव ठीक हो गया। पर उस दानव से तुम बचे कैसे? हनुमान की कृपा से। उस दानव को हनुमान ने मार डाला। हनुमान, आज जो तुमने किया है उसका मैं जितना भी धन्यवाद करूं कम है। आज तुमने हमारे होने वाले महाराज को नया जीवन दिया है। तुम्हारा। जामन जी, आज हनुमान के सम्मान में उत्सव होना चाहिए, क्यों हनुमान? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। हनुमान का पूरा स्वागत होगा। हाँ, आइए।